स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं और कैप्सूल कोर्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। कैलकुलस का ऐसा टॉपिक है जिसके बिना सारा कैलकुलस अधूरा है। मतलब इसे हम लोग कैलकुलस का रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। आज कैप्सूल कोर्स में हम लोग का 12वां क्लास है, तो बढ़िया से इस टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास कीजिएगा, काफ़ी अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा और पूरे फार्मूला को, कॉन्सेप्ट को समझकर कॉपी में नोट कीजिएगा। तो कैप्सूल कोर्स में अगर 11 क्लास तक नहीं देखे हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ज्वाइन कीजिए। कुछ आपको सारी कंडीशन बताई जाएगी, कुछ बातें बताई जाएगी जो आपको फॉलो करने होंगे, फिर आपको ज्वाइन कर दी जाएगी। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। चलिए तो टू द पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यह क्या है? एक फंक्शन है x का, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या क्या मिलेगा यहां से। ऐसे मिलेगा कुछ dy बाई डी एक्स, और इसका मतलब क्या होता है ध्यान से देखिए। इसको पढ़ते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में y का अवकलज। ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि x के सापेक्ष में डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष में y का डेरिवेटिव, राइट। अब सुनिए यहाँ पे क्या है कि dy बाई जो dx दिख रहा है, इसको d बाई डी एक्स ऑफ y भी कह सकते हैं। ये क्या है आपका f डैश x भी लिखा जा सकता है, उसके बाद y डैश भी लिखा जा सकता है, y1 भी लिखा जा सकता है, राइट। अब सुनिए यहाँ देखिए सिंपल बात, इंपोर्टेंट फार्मूला। इंपोर्टेंट फार्मूला कुछ है जिससे क्या होगा, हमारा कहानी बनेगा, राइट। यहां देखिए पहला dc बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब यहां देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। मतलब ऐसे कहेंगे कि अगर हम लोग d 5 बाई डी एक्स, मतलब 5 का डेरिवेटिव पूछा जाएगा आपसे x के रिस्पेक्ट में, आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। d थीटा बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में थीटा क्या है? कांस्टेंट है। ऊपर वाले अगर पार्ट में, ऊपर वाले फंक्शन में अगर x नहीं है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट होगा ना, 0 हो जाएगा। क्लियर बात समझिए यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे देखिए एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको यहीं पे, d बाई डी एक्स हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, है ना। इसका मान क्या होगा? तो बोलिए सर यहाँ तो कांस्टेंट की चर्चा नहीं हुई है। बिल्कुल हुई है। देखिए यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ, इसका मान कितना होता है? पाई बाई 2 होता है। इसका क्या हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा। देखते चलिए, सब कुछ क्लियर आपको करके बता रहे हैं, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो पाई बाई 2 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, आंसर 0 हो गया। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। बात समझ गए ना? क्लियर। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। इस बात को आप समझ गए। अगर वहीं आपसे पूछा जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन x रहता तो कुछ बात सोचते हम लोग। यहाँ पे साइन x नहीं है बुआ। कमेंट पर प्लीज ध्यान ना दीजिए, कमेंट पर ध्यान ना दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो d साइन थीटा बाई डी एक्स, साइन x रहता तो सोचते कि अच्छा फार्मूला क्या है, x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो क्या होगा। बट यहाँ पे क्या है ना कि साइन थीटा है, कांस्टेंट का मतलब 0।
अगर मेरा भी नाम अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं डी आर के सिंह सर बाई डी एक्स तो 0 आएगा, है कि नहीं? चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट लिया जाए बढ़िया से। क्लियर? चलिए राइट, स्क्रीनशॉट लेना ही बहादुरी नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो ना तो बढ़िया से उसको कमांड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला माने फार्मूला अगले क्वेश्चन के लिए, अगले कॉन्सेप्ट के लिए काफी लाभदायक है। चलिए बहुत ही मस्त फार्मूला है अगला, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखा जाए, यहाँ देखिए दूसरा dx के पावर n बाई dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, ये होता है। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस फार्मूला के इर्द गिर्द कुछ और फार्मूला भी घूमते हैं। चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे dx बाई dx, इसी फार्मूला के वैसे भी पता चलता है 1 होता है, d1 बाई एक्स बाई dx क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। इसी फार्मूला की देन ये भी है क्या चीज, d रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। तो ये सारे फार्मूला जो है इसी फार्मूला की कहानी, इसी फार्मूला से निकलता है, ठीक है? क्लियर? बात समझ गए ना? चलिए एक फार्मूला से इतना सारा जनरेट होता है। एग्जाम्पल कुछ देखा जाए, आपको 1 2 3 4 फार्मूला ना हो गया हो, 4 फार्मूला मिल गया आपके कितने फार्मूला के माध्यम से, dx के पावर 10 बाई dx कितना होगा, 10 पीछे आएगा, पावर में से घट जाएगा, आंसर हो गया। dx के पावर 2 बाई 3 बाई dx क्या होगा, पावर पीछे आएगा, देखते चलिए, बस देखते चलिए यहाँ पे, और x के पावर 2 बाई 3 माइनस 1 कर देंगे तो ये हो गया 2 बाई 3, x के पावर देखिए 2 माइनस 3 बटा 3 मतलब 2 बाई 3, x के पावर माइनस 1 बाई 3, और इसको हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं 2 बाई 3 और नीचे का तो प्लस हो जाएगा x के पावर 1 बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो कोई बड़ी बात नहीं, सब समझना आसान चीजें हैं, समझना पड़ता चाहिए आपको। क्लियर? यहाँ पे देखिए dx के पावर माइनस 20 बाई dx क्या होगा, तो पावर पीछे, अब पावर में से घटेगा तो क्या होगा, माइनस 21 होगा, ये हो जाएगा माइनस 20 इंटू 1 बाई एक्स के पावर 21, तो हो गया माइनस 20 बटा एक्स के पावर 21, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आप बात समझ रहे हैं ना बढ़िया से? चलिए तो इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर शुरू से पढ़ाएंगे, इसलिए शुरू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल आसानी से आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन में 1 2 क्लास लिया जाएगा, ठीक है? चलिए ये बात समझ में आ गया। अगला देखिए, अब फार्मूला का नंबरिंग छोड़ रहे हैं हम, ठीक है ना? नंबरिंग छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब फार्मूला, अगला फार्मूला ऐसा फार्मूला बेस में ही आता है, और फार्मूला देखिए, स्टार देके लिखिएगा, e के पावर x बाई डी एक्स इसका होता है e के पावर x, सेम टू सेम। आगे देखिए फार्मूला याद रहेगा, काम बन जाएगा। डी ए के पावर x पूछता है तो हो जाएगा a के पावर x log a। इसके बेस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जांपल देखिए, d 2 के पावर x बाई डी एक्स, ये हो जाता है 2 के पावर x log 2। अगर पूछा जाता है d 3 के पावर x बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3 के पावर x log 3।
तो ये तरीका हुआ मतलब लिखने का, फॉर्मूला के बेस से बनाया गया क्वेश्चन ये है। आगे देखिए, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स होता है 1/x। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, इस तरह से सब फॉर्मूला आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, राइट। अब लॉग वाले पे बात समझिए। यहाँ पे लॉग में, लॉग के बेस में ए है यहाँ पे एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लॉग एक्स बाई लॉग ए, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका बेनिफिट क्या है? जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि y बराबर दिया है log बेस 3x, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? log x बाई log 3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए dy बाई dx निकालना है हम लोगों को, तो बड़ा बढ़िया से निकल जाएगा यहाँ से। हम कैसे log 3 क्या है? कॉन्स्टेंट, इसको अलग पहले ही कर लेते हैं, हमेशा कॉन्स्टेंट को बाहर किया जाता है। और log x का क्या होगा? 1/x होगा। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। आप बनाइएगा y इक्वल टू लॉग बेस 5x, यहाँ इसको बनाइएगा, बेस में 5 डाला हमने। तो इसमें देखिए, इसको हमने ऐसे लिखा, ये कांस्टेंट है, पहले ही बाहर हो जाएगा। log x का क्या होगा? 1/x होगा। क्लियर? ये फॉर्मूला सब हो गया, नोट कीजिए इसको। पहले फॉर्मूला ही रिपीट करा रहे हैं, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। लिखिए, चलिए ये देखा जाए आगे। आगे क्या है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला फॉर्मूला देखिए, डी cos x बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी स्टार्टिंग सी से होगा, उसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे आप, तो उसके आंसर में पक्का माइनस रहेगा। सी से स्टार्ट है, आंसर माइनस रहेगा, पक्का याद रखिएगा। जैसे देखिए आप, डी cosec x बाई डी एक्स माइनस cosec इंटू कॉट। आप कह सकते हैं कि सर आप सीरियली क्यों लिखवा रहे हैं? देखिए सीरियली तो आप जन्मे करते हैं, लेकिन आप मतलब कि सीखिए कि जिसमें सी दिखाई दिया स्टार्टिंग में, उसके आंसर में पक्का माइनस आएगा, ठीक है ना। तो देखिए डी कॉट मान लीजिए, अगर आपको मिलता कहीं पे कॉट ऐसे, इसका होता कितना? माइनस cosec स्क्वायर एक्स, ऐसे होता है। अब आते हैं इधर सब में, डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? cos x होता है। डी sec x बाई डी एक्स क्या होता है? sec x इंटू 10x होता है। डी 10 स्क्वायर x बाई डी एक्स क्या 10 क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे तो 3 3 6 हो गया ही। अब देखिए 6 वो इंपॉर्टेंट चीजें हो गया, इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब आते हैं हम लोग इन्वर्स वाले पे। इन्वर्स वाला 6 होता है, उसको लिखा देते हैं, तब चलते हैं रूल पर, और रूल के बाद फिर चेन रूल। और चेन रूल तो ही सारा कहानी है डिफरेंशिएशन का। कैलकुलस का रीड की हड्डी डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन की रीड की हड्डी चेन रूल। क्लियर? तो चलिए आगे यहाँ देखा जाए, समझने का प्रयास किया जाए, ठीक है। क्लियर? यहाँ देखिए यहाँ आइए, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होगा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा। फिर आ गया कॉस, और कॉस से पहले है सी, इसके आंसर में पक्का आएगा माइनस। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर।
क्लियर, बात समझ गए ना। अब यहाँ से एक लॉजिक निकल रहा है कि अगर आप देखिए डी कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, जैसे बता चुके नहीं, ये करेंगे डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा देखिए। तो कॉस और साइन का दोनों का सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। तो -5 + 5 0 होता है, वैसे ही प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर पक्का 0 आएगा, याद रखिएगा। और ऐसे भी इसका π/2 बता दिए हैं कि π/2 होता है, कॉन्स्टेंट का 0 होता है, तो ये हमेशा पूछता है, इसलिए इस पर रिपीट कर रहे हैं बार बार। वैसे ही अगर आपसे पूछेगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका ही π/2 होता है, इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। वैसे ही पूछेगा डी कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, इसका भी होता है π/2, इसका भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सिंपल तरीके से समझेंगे, इसमें पक्का एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव। आइए आगे, डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। एक और आ जाएगा यहाँ पे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स क्या होता है, तो 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 और डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, तो -1/1 प्लस। तो इस तरीके से हम लोग शानदार तरीके से शानदार आंसर प्राप्त कर सकते हैं, शानदार तरीके से फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ये रही फार्मूला। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आप घबराने की कोशिश ना करें तो ये अच्छा रहेगा। क्लियर, आप आराम से मतलब काम करें, ठीक है, और फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बाबा। क्लियर, कमेंट पर ध्यान मत दीजिए, हम देख रहे हैं आप लोगों का थोड़ा सा बदमाशी कभी कभी करते हैं, लेकिन आज तो ठीक है। चलिए अब फार्मूला जो है ना, ये सभी फार्मूला को लिस्ट कर दीजिएगा एक पेज पर और सामने रखिएगा कुछ दिन तक, जब तक कैलकुलस खत्म ना हो तब तक, क्योंकि इसके बिना कहानी अधूरी रह जाएगी। तो फार्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। रूल्स देखिए, कुछ रूल्स पढ़ा जाए यहाँ। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के नियम, अवकलन के नियम, ठीक। आ जाइए यहाँ पे। क्लियर, पहला है कि अगर देखिए डी सी यू बाई डी एक्स, यहाँ बता देना चाहते हैं आपको कि अगर क्या हो यू एंड भी क्या है, लेते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स का फलन रहेगा, क्या रहेगा, एक्स का फलन रहेगा। यू और भी क्या रहेगा, एक्स का फलन रहेगा, है ना। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं क्या शादी ब्याह में आजकल बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। क्या जो लोग दूसरे के शादी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा और पढ़ाई नहीं करेगा, उसकी अपनी शादी खतरा में पड़ जाएगी, समझ रहे ना, हंसिए नहीं, है ना। और ये तो लड़का है, देखिए अभी हंस रहा है, अभी हंसता रहता है, हंसिए नहीं, ठीक है, बनवास। चलिए तो बढ़िया से समझिए कि u और v क्या है, x का फंक्शन है, और यहाँ पे c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो सुनिए, तो करते क्या है ना, हम लोग कांस्टेंट को कर लेते हैं बाहर, क्या करते हैं, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, खुल के बदमाशी करते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। कुछ बच्चे होते हैं ना, खुल के बदमाशी करते हैं, वो सबको एक ही तरह से देखते हैं।
कुछ बच्चे होते हैं बदमाश बहुत होते हैं, लेकिन जब देखेंगे कि थोड़ा सा आदमी का एटीट्यूड ठीक है तो इतना शरीफ बनते हैं ना, शरीफ बनते हैं, ऐसे शरीफ शरीफ बनते बनते रहते हैं, जैसे आप हटिएगा शुरू हो जाता है बदमाशी करना। वैसे ही लड़का है, नाम नहीं रखना चाहते हैं बुआ, ना तो तुम्हारा ना बदनामी हो जाएगी, ठीक है ना। मिलेगा तो जी सर प्रणाम, ऐसे तो मतलब पूरा क्या बोलते हैं ना, ब्रांडेड बदमाशी करता है, ऐसा ब्रांड वाला बदमाशी। जैसे देखेगा अंकल जी आ रहे हैं तो जी सर, अपने खैनी खाता रहेगा पीछे से ऐसे करके, लेकिन जैसे देखेगा अंकल जी आ रहे हैं तो फेंक ओके, हाँ अंकल जी प्रणाम नमस्ते। और अंकल जी जाते हैं अपने पुत्र को कहते हैं देखो तुम, वो लड़का, उनका लड़का कितना शरीफ है और कितना बढ़िया से इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करते हैं, संस्कारी है। वो लोग जानता है, अंकल जी जिसको कह रहे हैं अपने बेटा को, उनका बेटा जानता है कि कितना शरीफ है, रोज हमारे साथ ही खैनी खाता है। तो एक्चुअली ऐसा ना करें, रिस्पेक्ट सबका करें और रियल में अच्छा बनने की कोशिश करें, रियल में अच्छा बनिए। तो सी को कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और एग्जाम्पल एक चिपकाए थे आपके लिए हम, ऐसा मान दिया है y बराबर 5, यहाँ दीजिए 6 साइन x। 5 रहता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, 5 की तरह काम करते। dy बाई dx रगत क्या करेंगे, कांस्टेंट हो गया ना 6, 6 बाहर हो जाएगा, d साइन x बाई dx इज इक्वल टू 6 cos x। 6 का 6 रह जाएगा, साइन में कितना होता है cos होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले आपको, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, एक और बात इसमें हम नोट बनाते हैं, याद रखिएगा, नोट के बाबू देखा यहाँ, अगर मान लीजिए दिया है ax यहाँ पे, तो a तो बाहर हो जाएगा, a dx बाई dx हो गया, a dx बाई dx का 1, तो मतलब क्या होगा आपको कि dAx बाई dx का मान a हो जाएगा, बस इतना डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। अगर मान लीजिए कहीं दिया है d4x बाई dx, कोई तमाशा नहीं, सीधे लिखिएगा 4, क्लियर। अगर दिया है d10x बाई dx, तो क्या होगा 10 10 के बाद, तो d10x बाई dx दिया, क्या करेंगे 10x, 10 आंसर हो जाएगा उसका। अगर मान लीजिए दिया है d5x बाई dx, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 5 हो जाएगा। इतना तमाशा नहीं करना है, ये नोट भी गोट कीजिए, है ना, ये नोट में है, आपको काम देगा, राइट। तो ये सब छोटी छोटी बातें समझते चलेंगे ना, डिफरेंशिएशन से आसान कुछ नहीं लगेगा आपको कैलकुलस में, सबसे आसान डिफरेंशिएशन लगेगा आपको, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ठीक है ना, काम आसान हो जाएगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरा रूल देखिए, और y इक्वल टू दिया है u प्लस माइनस v, तो dy बाई dx क्या होगा, क्या हो गया देखिए यहाँ पे du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx, ये हो जाएगा, क्लियर। एग्जाम्पल, y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसलिए dy बाई dx क्या होगा, dx स्क्वायर बाई dx, अलग अलग सबका करेंगे, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dx बाई dx प्लस d4 बाई dx। अब बताइए जरा ध्यान से, इसका क्या होगा, पावर पीछे आएगा, पावर में से घटेगा, प्लस 3 गुने 1 प्लस 0, ये हो गया आपका 2x प्लस 3, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। और देखिए y बराबर दिया है यहाँ पे cos x प्लस sin x, इसीलिए
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस कितना होगा माइनस साइन एक्स होगा। ऐसे स्टेप से लिखिए, डी कॉस अलग अलग कर देंगे बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होगा माइनस कॉस होगा, सॉरी माइनस साइन होगा प्लस कॉस एक्स। यही हो गया। अब बात को समझने का प्रयास कीजिए, एक और चीज बता रहे हैं। कभी भी आपको d बाई डी एक्स और यहां दे रहा है क्या चीज आपको ए एक्स प्लस माइनस बी, यहां ऐसे दिया है, इसका आंसर हमेशा ए होगा, इस बात को याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, आंसर कितना होगा इसका 2 हो जाएगा। x का गुणा कितना है 2 है, 2 आंसर हो जाएगा। इसका काम आगे बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना, चेन रूल में। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ये सब चीजें आपको जो बीच बीच में बता रहे हैं नोट करके, इसको नोट लिख लीजिएगा, नोट। ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंपॉर्टेंट सारा है बट ये चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका इतना ज़्यादा यूज होगा और समय बचेगा इसके यूज करने पर कि आपको काफ़ी फायदा होगा दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने में। सो टेक द स्क्रीनशॉट। अब तो ऊपर पट्टी और बता रहे हैं, हमारा ये नहीं। चलिए आइए यहां पर देखा जाए। प्रोडक्ट रूल लिखिए, y बराबर u इंटू भी। आपके पास मान लीजिए दो गो चीज है, ठीक है ना, दो गो सामान आपके पास मान लीजिए। मान लीजिए दो गो आपके पास आम है, तो क्या कीजिएगा, एक बार दोनों आम को खा जाइएगा, नहीं ना खाइएगा। एक बार क्या कीजिएगा, इस आम को छांटिएगा, छोड़िएगा, तब ना इसको खाइएगा, है कि नहीं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि ना हम दोनों आम का थोड़ा थोड़ा टेस्ट लें, एक एक करके, क्या कीजिएगा, इसको छोड़िएगा, इसको खाइएगा, फिर इसको छोड़िएगा तो इसको खाइएगा, ऐसा ही ना होता है। तो दो गो समान है, वही लॉजिक अप्लाई करना है। हमारे पास एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्या करेंगे, पहले को छोड़ेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में प्लस खा ही ना रहे हैं भाई, दोनों खा रहे हैं, तो प्लस से कर रहे हैं ना, खा रहे हैं प्लस कर रहे हैं, तो प्लस मतलब कि क्या, मतलब खा रहे हैं दोनों, तो प्लस से ना हो रहा है, आपके पेट में जा रहा है दोनों, तो प्लस हो रहा है, तो प्लस भी को छोड़ेंगे और यू को करेंगे डिफरेंशिएशन। बस इसी रूल के आधार पर देखिए कितना सुंदर से क्वेश्चन बनेगा। y इक्वल टू दिया है x sin x, यहाँ पे एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x को छोड़ेंगे, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस sin x को छोड़ेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, है कि नहीं। तो x साइन का होता है cos x, cos साइन का होता है sin x इंटू 1, बस हो गया x cos x प्लस sin x, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आइए फिर से कुछ और देखा जाए, बढ़िया समझने का प्रयास किया जाए। यहाँ पे एक और चीज, y इक्वल टू दिया है e के पावर x sin x, ऐसे दिया है, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए e के पावर x को छोड़ा, sin x को करेंगे डिफरेंशिएट, प्लस sin x को छोड़ेंगे, इसको करेंगे, क्या होगा, e के पावर x sin x प्लस sin x इंटू e के, सॉरी यहाँ पे cos x ना होगा, sin x से cos x होता है, इंटू e के पावर x, e के पावर x cos x प्लस sin x, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो प्रोडक्ट रूल, गुणा का नियम जो है ना, ये डिफरेंशिएशन में सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, है ना।
तो अधिक से अधिक जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके फायदा होगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आते हैं लास्ट फोर्थ, y इक्वल टू दिया है u बाई भी, बट्टा में है तो सबसे पहले हम लोग dx निकालने जाएंगे। तो सबसे पहले नीचे वाले को छोड़ते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस ऊपर वाले को छोड़ते हैं, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ प्लस नहीं होता है, होता है माइनस। भागा वाला जो नियम होता है उसमें होता है माइनस और गुना वाला में होता है प्लस, याद रखिएगा। क्वोशिएंट रूल इसको बोलते हैं, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, y इक्वल टू दिया है, देखिए क्या दिया है, y इक्वल टू दिया है sin x बाई एक्स, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा, u बाई v के रूप में है। किस रूप में है, u बाई v के रूप में। देखिए समय कम है, ठीक है ना, समय कम है और कथा कहानी से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना, इसलिए आपको हम टू द पॉइंट पढ़ाते जा रहे हैं, लगातार पढ़ाते जा रहे हैं। ज़्यादातर मजाक हंसी मजाक करेंगे, बातें बनाएंगे तो फिर फायदा नहीं होगा आपको। ये हो गया आपका v, नीचे वाला ये हो गया आपका u। फॉर्मूला सेट कीजिए, नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले को करेंगे डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले को करेंगे डिफरेंशिएशन, बाई नीचे वाले का स्क्वायर, x cos x माइनस sin x बाई इसका स्क्वायर, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो बड़े चालाकी से इस सब सीखना है, समझना है, ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, जो बढ़िया से नहीं समझेगा, उसका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। इस पर अधिक से अधिक प्रॉब्लम आपको मतलब सोल्व करने होंगे, अधिक से अधिक तब जाके काम बनेगा। आइए देखा जाए चेन रूल। श्रृंखला नियम, क्लियर। और श्रृंखला नियम जब सब समझ लेंगे तब जाके क्या होगा, आपका काम बनेगा। लेकिन एक बात समझिए बढ़िया से, यहाँ पर चेन रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हम कहना चाहते हैं कि इस टॉपिक को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, क्योंकि इससे फार्मूला भी आपको याद नहीं है सही से, और हम सिर्फ पढ़ा देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो फार्मूला पहले आप याद कर लीजिएगा, और कुछ आपको ग्रुप में हम भेज रहे हैं, क्या बोलते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए कुछ सेट भेज रहे हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन भेज रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा ग्रुप में। और फिर कहने मतलब उससे प्रैक्टिस करने के बाद, फॉर्मूला रटने के बाद तब चैनल पढ़ेंगे कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब क्या अच्छा समझ में आएगा। सिलेबस का टेंशन लीजिए, सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के दम पर ही काम चलने वाला है। चेन रूल की बारी बाद में आएगी, ठीक है ना, कल पढ़ा देंगे चेन रूल, तब फिर आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनवाएंगे। होमवर्क दे रहे हैं किताब में, लेकिन जो होमवर्क पहले दिया है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।